हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। चलिए आज कुछ मजेदार बताता हूं आपको। छठे भाव से संबंधित कुछ बात करेंगे आज, और छठे भाव से संबंधित कुछ नॉलेज शेयरिंग भी आज मैं करूंगा। और इसमें मैं खुद आज थोड़ा सा इन्वॉल्व रहूंगा, यानी कि मेरी अपनी कुंडली के बारे में आज दो शब्द कहूंगा, सिर्फ एक ही बिंदु छठे भाव से संबंधित। आप सभी जानते हैं षष्ठ भाव से रोग देखा जाता है। ये एकदम से कूद कर कोई भी कह सकता है, या कहते हैं कि छठा भाव मतलब रोग, छठा भाव मतलब सेपरेशन। ये दो चीजें कुछ ज्यादा चल रही हैं आजकल मार्केट में। मैं इसी पे आज थोड़ा सा और प्रकाश डालता हूं। पर एक चीज समझिए, ये भाव मेहनत का भी भाव है, इसलिए नौकर, मजदूर इत्यादि भी इसी भाव से देखा जाता है। बुरी आदतें जैसे नशा, जो बैड फूड हैबिट जिसे कहते हैं, वो कैसा भी नशा हो, इत्यादि का भी, गांजा, भांग इत्यादि सूखे नशे, तो नशा इत्यादि का भी यही भाव प्रतिनिधित्व करता है। और शरीर सौष्ठव का, यानी कसरत, बॉडी बिल्डिंग इत्यादि इसी भाव से देखी जाती है। यह खेल कूद का भी, यानी प्रतियोगिता, खेल कूद की प्रतियोगिता, प्रतियोगिता में सफलता इत्यादि आप जानते हैं कि छठे भाव से देखा जाता है। जो नए छात्र हैं ज्योतिष के, वो जान ले कि छठे भाव से ही प्रतियोगिता देखी जाती है, यानी खेल प्रतियोगिता। हालांकि खेल, कलात्मक खेल पंचम भाव भी प्रतिनिधित्व करता है, यानी खेल में जो कलात्मकता होती है वो पंचम भाव से कनेक्ट कर जाती है। ठीक है। तो अब इस भाव को निर्देशित करती दशा में रोग हो सकता है। अगर रोग के कारक की दृष्टि भी इस पर है तो यहाँ आपको रोग से बचने के लिए इस भाव से मिलने वाले सकारात्मक फलों की तरफ ध्यान देना होगा। अब सकारात्मक फल क्या है? सकारात्मक फल है आपको लोन मिलता है छठे भाव से, नौकरी मिलती है छठे भाव से, मेहनत जो करते हैं वो भी छठे भाव से। हालांकि मेहनत का कारक शनि है, लेकिन जो एनर्जी होती है शरीर में वो मंगल की वजह से आती है, इसलिए यहाँ मंगल का रोल भी भारी पड़ जाता है मेहनत के मामले में। तो यहाँ सकारात्मक फल मैं बढ़ाने की जो बात कर रहा हूं, उसे आप यूं समझिए कि रोग का हमला अगर होने का आपको नजर आ रहा है तो आप कसरत के द्वारा, शारीरिक श्रम के द्वारा उसे रोक सकते हैं, यानी उस पर काबू पा सकते हैं काफी हद तक। यही एक ऐसा बिंदु है जिसपे मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा। अब आप लोग जानते हैं कि रोग भाव का कारक, यानी इस छठे भाव का जो कारक होता है वो मंगल और शनि दोनों होते हैं। इस कुंडली पे ध्यान मत दीजिए, ये नॉर्मली ऐसे ही एक कुंडली खोली हुई है मैंने छठा भाव निर्देशित करने के लिए। ये इस कुंडली के हिसाब से यहाँ शुक्र बैठा हुआ है, उसको मत देखिए आप। मंगल और शनि यहाँ के कारक होते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि रोग का कारक एक्चुअली शनि होता है। यानी शनि जो है वो रोग का कारक है, मंगल रोग का कारक नहीं होता है। रोग भाव का कारक होने के बावजूद मंगल इस भाव के जो सकारात्मक फल है उनका प्रतिनिधित्व करता है। जैसे खेल कूद, प्रतियोगिता, प्रतियोगिता के लिए निश्चित तौर पे मंगल, खेल कूद मंगल के अंतर्गत आता है, शनि के अंतर्गत खेल कूद नहीं आता है। इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। और मंगल एनर्जी जो है, शरीर में जो एनर्जी होती है वह मंगल की देन होती है। यानी एक बालक जब घुटनों के बल चलता हुआ सीधा खड़ा हो जाता है, सीधा खड़ा होने की कोशिश करता है, खड़ा होकर चलने लगता है, आप बहुत खुश हो जाते हैं जब उसे देख के, तो वो मंगल की वजह से होता है। वो मंगल की शक्ति, मंगल की एनर्जी की वजह से उठकर खड़ा होता है। तो ठीक है, अब आपको समझना है कि मंगल छठे भाव के जो सकारात्मक चीजें हैं, जैसे मामा मौसी, खेल कूद, कसरत, लोन मिलना, प्रतियोगिता में सफलता इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है। और शनि षष्ठ भाव की नकारात्मक चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि रोग, लंबा रोग। लंबा रोग अब हो जाता है अष्टम से अगर कनेक्शन बन जाए तो, चोरी, रोग, नशा, आलसपन, मेहनत से जी चुराना, सूखा नशा, गांजा, हेरोइन इत्यादि। ठीक है।
अब आपने इससे कैसे बचना है, इसको आप कैसे सेव कर सकते हैं रोग से, जैसे कि छठे भाव से संबंधित दशा चल रही है। आजकल एक बड़ा चलन आप हर जगह देखते होंगे, बड़ी तेजी से लोग 6-8-12 6-8-12 करते रहते हैं। तो छठे भाव से संबंधित जब भी दशा चलेगी तो क्या वो रोग और सेपरेशन ही देगी, तलाक दे देगी? जैसे आज सुबह ही किसी से इस मसले पे बात हुई मेरी, छठा भाव डिवोर्स बता रहा है वो, 6-8-12 5-8-12 इत्यादि जो कि आजकल चल रहा है। मैं इसी बिंदु पे प्रकाश डालना चाहता हूं कि छठे भाव का सिग्निफिकेटर सिर्फ सेपरेशन ही दे देगा आपको, ये इतने जल्दी कूद के आप निर्णय पे ना जाएं कभी। इस तरह से फलादेश नहीं होता, गड़बड़ा जाएंगे आप। अब मैं आता हूं अपनी बात पे। मेरी मिथुन लग्न है, बस ध्यान से सुन लीजिए, मैं अपनी कुंडली यहां नहीं खोलने वाला। मेरी मिथुन लग्न है और मिथुन लग्न में मंगल षष्ठेश होता है, और मंगल मेरा है तो हालांकि सप्तम भाव में, लेकिन एज पर कृष्ण मूर्ति पद्धति, क्योंकि मंगल मेरा 0 डिग्री का है और एज पर कृष्ण मूर्ति पद्धति मंगल छठे भाव का ही सिग्निफिकेटर बन गया है, डबल यानी दोबारा, यानी मंगल छठे भाव में है एज पर केपी चलित निर्यन भाव चलित में, क्योंकि सप्तम भाव की डिग्री यानी 7th कस्प जो है वो ज्यादा डिग्री से शुरू हुआ है, 8 डिग्री या 9 डिग्री से, और मंगल जो है 0 डिग्री का है। तो मंगल जो है 7th कस्प को पार नहीं कर पाया, तो वो छठे भाव में ही रह गया। अब मैं बताता हूं, अब सीधे पॉइंट की बात, मेरी मंगल की अंतर्दशा चल रही है इस वक्त। तो मंगल चूंकि षष्ठेश भी है और मंगल छठे भाव में ही बैठा हुआ है, और कृष्णमूर्ति पद्धति में जो वो इंटरसेप्टेड साइन वाले चक्कर की वजह से मेरा एकादश भाव गायब है, जैसे कि मेष राशि नहीं है मतलब मेरी कुंडली में। तो मंगल एकादश का भी सिग्निफिकेटर नहीं रहता है, मंगल सिर्फ और सिर्फ यहाँ छठे भाव का डबल सिग्निफिकेटर बन गया। जो कृष्णमूर्ति पद्धति जानते हैं, जो कृष्णमूर्ति पद्धति को फॉलो करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, वो सभी जानते हैं कि किसी भी भाव का डबल सिग्निफिकेटर बन जाना बड़ा दबाव वाला स्थिति बन जाती है। डबल सिग्निफिकेटर बनने का मतलब है इस भाव का फल मिलना ही मिलना है। तो अब यहाँ दूसरी बात यह कि मेरा जो मंगल है वो केतु के नक्षत्र में है, तो केतु पंचम भाव में है, ठीक है। तो केतु पंचम भाव में तो है, लेकिन केतु का जो सिग्निफिकेटर है, क्योंकि केतु एक तो हेडलेस प्लैनेट है, केतु की अपनी कोई ओनरशिप राशि नहीं है, तो मंगल को बहुत ज्यादा सिग्निफिकेशन यहाँ मिले नहीं। वो 5th हाउस को और 6th हाउस को सीधे सिग्निफाई कर रहा है अपनी अंतर्दशा में। अब मंगल केतु के नक्षत्र में, मंगल का केतु के नक्षत्र में होना रोग की संभावना को बढ़ाता है। शनि दशम में मेरा बैठ के सीधे लगन कुंडली में मंगल पे दृष्टि दे रहा है। मंगल यहाँ चूंकि सप्तम में है, अब सप्तम छठे में आप गड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि दृष्टि का विचार जो होता है वो लगन कुंडली से होता है, चलित कुंडली से दृष्टि विचार नहीं होता। तो यानी शनि जो है रोग का कारक जो भी इस अंतर्दशा नाप पे दृष्टि डाल रहा है। अब आप जो राय मैं आपको दे रहा था कि कसरत की तरफ जाइए, मेहनत कीजिए, रोग से बचना है, तो आप समझ लीजिए मैं ये मंगल की अंतर्दशा शुरू होने के पहले पिछले 1 साल से मैं चिंतित था कि इस अंतर्दशा में क्या होगा। इस अंतर्दशा में मुझे रोग की संभावना दिख रही थी, क्योंकि मैं मंगल के पहले जो मेरी अंतर्दशा चली चंद्रमा की, वो मुझे काफी परेशान उसने किया। मैं लगातार बीमार, लगातार सर्दी खांसी, सूखी खांसी इत्यादि 36 झमेलों में पड़ रहा था बार बार। और मैं एक बात बता दूं, मैं स्मोकिंग किया करता था, मैं सिगरेट पीता था, और वो थोड़ा ज्यादा ही पी जाता था, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। 2 घंटे क्लास ली तो उठ के यार एक सिगरेट जला लो, बैठे बैठे आर्टिकल लिख रहे हैं, रिकॉर्डिंग की, एक सिगरेट जला लो। तो इस तरह का अकेलेपन जैसा मेरा काम है, तो ये मुझे इस नशे में गिरफ्त में ला रहा था, और पिछले 5-10 साल से ये मेरी आदत बिगड़ गई थी। लास्ट ये अंतर्दशा शुरू होने के पहले मैंने सिगरेट को क्विट किया 10 महीने पहले। अब जैसे ही सिगरेट को मैंने क्विट किया, क्योंकि मेरे दिमाग में था ये मंगल की अंतर्दशा छठे भाव को 2 बार सिग्निफाई कर रही है, तो रोग से संबंधित मेरा मामला कुछ बढ़ना ही है। अब आप यूं समझ लीजिए कि अगर सिगरेट को मैं क्विट नहीं करता तो मैं इस वक्त बीमार चल रहा होता। लेकिन ये मंगल की अंतर्दशा जैसे ही शुरू हुई, मैंने सिगरेट को क्विट किया और मैंने जिम जाना शुरू कर दिया। अब आप इस चीज को समझिए, जैसे ही मैंने शरीर सौष्ठव की तरफ ध्यान दिया, कसरत की तरफ ध्यान दिया,
तो शनि का जो यहाँ बैड इफेक्ट है वो इस पे ज्यादा नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ पा रहा है। अब आप समझ रहे हैं, शनिवत राहु, राहु धुआं, सिगरेट, सिगरेट का धुआं, ये सब इत्यादि मिलके जो खिचड़ी बनती है, जो समझ रहे हैं वो मेरी बात समझ गए होंगे। तो ये वही खिचड़ी बन रही है। अगर मैं सिगरेट क्विट नहीं करता तो मैं इस मंगल की अंतर्दशा में बीमार पड़ा होता कहीं ज्यादा। अब आप दूसरी एक और बात पे आइए, जो छठे का सिग्निफिकेटर इतना स्ट्रांग मिल रहा है तो लगते हैं सेपरेशन की बात करने। तो मेरा छठे भाव का यहाँ डबल सिग्निफिकेटर चल रहा है इस वक्त, मंगल की ही अंतर्दशा है, तो यहाँ सेपरेशन जैसी कोई बात नहीं है। ऐसे सेपरेशन नहीं हो जाता, इतनी आसानी से नहीं हो जाता। तो मेरा इस वीडियो का लब्बो-लुबाब या जो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ 5 8 12 6 8 12 9 2 11 ये वगैरह करके ये ज्योतिष नहीं है, इस तरह से ज्योतिष नहीं होती। आपको एक सिग्निफिकेटर मिला और आपने कह दिया कूद के कि ये फल मिलेगा। आपको कारकों को बड़े गहराई से समझना होता है, कारकों को समझना बहुत जरूरी है। बिना कारक को समझे आप नहीं कर पाएंगे फलादेश। अब क्यों नहीं ये सेपरेशन वाला फलादेश दे रहा है? क्योंकि इस मंगल पे, लगन कुंडली में इस मंगल पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ी हुई है मेरी कुंडली में। तो बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि है इस मंगल के मैलिफिकनेस को उड़ा दे रही है। अब चूंकि मंगल की इस अंतर्दशा में बृहस्पति की दृष्टि का उल्लेख तो होगा नहीं, मंगल के अंतर्दशा में आप मंगल के सिग्निफिकेटर को देखेंगे कि ओहो ये तो 5 6 5 6 या 6 में डबल है, तो स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ये 6th हाउस का बन रहा है, तो ये तो भाई सेपरेशन वाली बात हो गई। आपने यहाँ मंगल की दृष्टि को तो उल्लेख ही नहीं किया, सॉरी बृहस्पति की दृष्टि का उल्लेख ही नहीं किया, ना ही बृहस्पति की दृष्टि पे आपने ध्यान दिया। ये बड़ी माइनर और बड़ी खतरनाक गलती फलादेश के वक्त हो रही है। इस पे ध्यान दीजिए, इस पे लोग ध्यान नहीं देते। वो नए नए सिग्निफिकेटर सीख लिए, 6 8 12 5 8 12 लगे करने और बोल दिया ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। कारकों को समझना बड़ा जरूरी है, दृष्टियों के बल को समझना बड़ा जरूरी है, नेगेटिव पॉजिटिव प्लैनेट्स के बल को समझना बड़ा जरूरी है। और जो बात, बड़ी गहरी बात मैंने यहाँ आपको बता दी कि शनि और मंगल दोनों इस भाव के कारक होने के बावजूद दोनों अलग अलग चीजों के प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी शनि रोग का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन मंगल रोग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। तो फिर शनि के जो रोग के प्रभाव है, उस शनि के उस रोग के प्रभाव को आपने रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए आपने मंगल की एक्टिविटी को ज्यादा कर देना है, मंगल की एक्टिविटी को बढ़ा देना है। समझ रहे हैं? ये भी एक तरह का उपाय है, ये भी एक तरह की रेमेडी है। ठीक है, ज्योतिष बहुत गहराई वाला सब्जेक्ट है। ये ऐसा नहीं है कि बस डिबेट कर ली कि नहीं कैसे रेमेडी होगी, कोई कहेगा कि नहीं भाग्य में जो है तो होबे करेगा तो कहां से बदल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। फ्री विल एक होती है, अगर भाग्य में जो लिखा है वही होना है तो फिर पिछले जन्म के कर्म और आने वाले जन्म के कर्मों की ये जो बातें कर्मा थ्योरी जो चलती है वो सारी की सारी फेल हो जाएगी। पिछला जन्म नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी, और पिछला जन्म को अगर हम डिनाई करेंगे तो ज्योतिष का भी कोई औचित्य नहीं बचता है। तो आप समझ रहे हैं कि जो लोग रेमेडी को डिनाई करते हैं या फ्री विल को डिनाई करते हैं वो ज्योतिष के बड़े ही पहले भी नहीं, पहले पायदान तक भी नहीं पहुंचे है सही तरीके से। कर्मा थ्योरी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग थ्योरी है, इसको बड़े ध्यान से समझना होता है। आप आने वाले समय के फल को रिड्यूस और एम्पलीफाई कर सकते हैं, ये निर्भर करता है आपकी कुंडली की स्थिति पे। हाँ, कुछ सर्टेन फलों पे हमारा कोई जोर नहीं है, लेकिन उसकी तीव्रता को कम करने का जोर हमारे हाथ में है। इस चीज को हमें गहराई से समझना होता है। ठीक है, आज इस मामले में यहीं तक। फिर कभी किसी और भाव को लेके मैं कुछ अच्छी व्याख्या आपको दूंगा जो आपकी समझ में आए और ज्योतिष को समझने में आपके काम आए, फलादेश को समझने में आपके काम आए। ठीक है, श्योर दूंगा। थैंक यू।